संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। ले ये कह रहे बस सीधी सी बात है, जगत से प्रीति नहीं कीजिए। प्रीति क्या होती है? मोह नहीं करना। इसका अर्थ क्या है? मोह नहीं करना। प्यार तो करो। प्यार तो परमात्मा का रूप है, आपने करना पड़ेगा। जब प्रचारक प्रचार करने जाते हैं ना, पशुओं को सत्संग सुनाने नहीं जाते, वो कभी मनुष्यों को जाते हैं। और मनुष्यों के जब निकट जाएंगे तो उनसे मिलेंगे। वो जब मिलेंगे तो फिर उनसे प्यार भी होगा भाई। वो बदले में आपको आओ भगत करेंगे, आपकी मान सम्मान करेंगे, चाय पानी पिलाएंगे आपको। ऐसा तो है नहीं वो पीता ही चाय हलवा पूरी खाता ही और मुंह मोड़ के चला जा। वो कीर्तघन भी नहीं है। साधु कीर्तघन भी नहीं होते। बोलो क्या करते हैं? ब्राह्मणों को भोजन करवाते थे पहले। ले लो तुम शुरू से। भोजन किया और उठा चला गया, ऐसा नहीं होता था। वो सत्संग सुनाते थे, कल्याण की बातें कहते थे। कीर्तघन नहीं होते, वो कीर्तक होते हैं। जहां भोजन किया है, प्रसाद लिया है, फिर अपने विचार देते हैं। वो अच्छे विचार बताते हैं। ये करने योग्य कार्य होते, ये करने योग्य नहीं होते। भाई क्या बताते हैं? वो हमारे लाभ की बातें बताते हैं। श्री वाणी चल रही है, लोभ मोह को जारी सत्य पद मार्ग लीजे। लोभ और मोह ये दो हैं सबसे भारी। बाकी तो मनुष्य कुछ न कुछ देख भी लेगा। कामी तो बहुते तरे, क्रोधी तरे अनंत, लोभी जीवड़ा नहीं तरे, कहे कबीर सिद्धांत। सिद्धांत बता रहे साहिब, कामी क्रोधी धीरे धीरे छोड़ जाते हैं। लोभी जीवड़ा नहीं तरे, ये हो गया भारी। तो लोभ सकल अधर्म
लोभते होई, बुरा लोभते और न कोई। साहिब कहते लालच मर लोभ में तमाम पाप कर्म करते हैं हम। झूठ, मिलावट, विश्वासघात, धोखाधड़ी, चोरी, डकैती, कत्ल तक करता है इंसान। जमीनों पे कब्जे कर लेता है ये श्रीमान जी। क्या ये लोभ के अंग में होता सारा? जारी, इनको जला दो, जल जाएंगे क्या? नहीं जलते ये। क्यों नहीं जलते? मन बैठा है आखिरी तक। सिद्धांत साथ साथ समझते रहो आप। साहिब की, पलटू साहब की वाणी चल रही है, साथ में जवाब आ रहे हैं। क्या रहे हैं? देखो आप, दवाई भी खानी है, परहेज भी करना है, इलाज हो जाएगा। दवाई नहीं खाएंगे इलाज नहीं होना, परहेज नहीं करेंगे तब भी इलाज नहीं होना। बातें दोनों हो। मन को मृतक जानी के मति मानो विश्वास, साधु अजू भय कर जब तक पिंजर श्वास। कबीर साहिब कहते हैं आखिरी श्वास तक मन के साथ मुकाबला रहता है आत्मा का। ये शून्य में चला गया, वैरागी बन गया, सब छोड़ गया। हम सोचते हैं अब तो सब कुछ काबू में आ गया, फिर उठेगा ये, फिर फन उठाएगा ये, फिर जगत में ले आएगा, फिर गृहस्थ में ले आएगा। सच्ची पूछोगे पूरे हमले बोलता है ये। साहिब ने कह दिया आखिरी श्वास तक का खेल है भाई। कोई सोच लेना 6 महीने वैराग्य रहा, बिल्कुल पति पत्नी इकट्ठे दोनों। आई है बातें हमारे सत्संगी भाइयों के बीच में से, बातें गुजरी हैं, बीती हमारे अंदर से भी गुजरी हैं। ये शुरू में जब साधना करता साधक, जोरदार करता, पूरी लगन से करता, ये सारा संसार झूठा झूठा लगता है। परिवारों को देखता ही कौन लोग हैं, क्या है ये, कहां फंस गया तो वैराग्य आ जाएगा। और वो वैराग्यपूर्ण बातें करेगा भाई, घर में करेगा। अगर पुरुष है तो पत्नी कहेगी आप तो जाओगे, आप तो सन्यासियों को जाओगे, हमें छोड़ तो नहीं जाओगे। नहीं, मैं छोड़ता नहीं हूं किसी को। अरे अंदर से बातें आ रही है, वैराग्यपूर्ण बातें तो आ रही है, कौन किसका है, किसकी जमीन है, मैं नहीं मरता यहाँ तुम्हारे, मैं सारी जमीन भाइयों को दे दूंगा। क्या बोल रहे हो आप? घरवाली बोलेगी क्या है वो, आप साधु बनोगे क्या? नहीं, मैं क्या कह गया था, आप ये बोल गया, कैसे बोल गया था क्या? अरे अंदर से बाहर आ रहा है वो, क्या हो रखा है, ये होता है। अब तुलना करनी है, जब पीक पे नहीं जाने देगा इसको, वैरागी अभी बढ़ने नहीं दे रहा है, फिर मन खींचेगा इसको पकड़ के, धीरे धीरे फिर वापिस ले आएंगे इसको। वही साधक, वही साधना करने वाला साधु धीरे धीरे शांत होता होता, नहीं जी परिवार तो अपनाए हैं जी। देखो जी, मैंने बच्चों का पालन पोषण भी करना है, मैंने शादियां भी करनी है, मेरी जिम्मेवारियां भी हैं जी, ये सारी शुरू हो जाएंगी उसकी। फिर धीरे धीरे उसको नीचे ले आएगा वो। ये तो सामान्य बात बताइए आपको। साहिब तो बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। मन मरा नहीं था उसका, जागृत में था, आत्मा की शक्ति बढ़ गई थी। अब क्या करे, मन को मृतक जाने का, अगर मर भी जाए ना तब भी विश्वास नहीं करना इसका। साहिब कह रहे जब तक पिंजर श्वास, आखिरी श्वास तक का खेल है इसका। श्री वाणी चल रही है पलटू साहिब की। मारे भूख और प्यास, जगत की करे न आशा। भूख और प्यास सताती है, सताती है।
क्या मर जाएंगी? ये नहीं मरती। इसका भावार्थ कुछ और है। इसका भावार्थ ये है कि केवल भूख और प्यास के लिए ही जिंदा थे हम, वो नहीं करना। भूख प्यास को घटाना पड़ेगा, क्योंकि निंद्रा ले आती है दोनों, ये ताकत लगाती हैं, शरीर को मोटा कर देती हैं, शरीर में चर्बी बढ़ जाती है, फिर आलस्य होता है, फिर निंद्रा आती है, साधना नहीं बनती। इस पे चल रहे हैं वो। कम खाओ, इतना लो जितना शरीर को, ये शरीर चल रहा, बस ईंधन उतना डालो, ये मशीन चल रही है। भूख आपको 6 चपाती की है, 2 खा लो, 4 नहीं खाई हमने, मरते नहीं हम। 2 में क्या है? जिंदा है हम। निंद्रा कम आएगी, आलस्य कम सताएगा। संतों का सारा किस्सा क्या है कि भजन भक्ति और मोड़ना, बस भजन में समय बढ़वाना है हमारा, संसार से मोह मुड़वाना है हमारा। यही है सारे संतों का, यही है सार। थोड़ी मोह को घटाओ और भक्ति में बढ़ाओ समय को। मारे भूख और प्यास जगत की करे न आशा। जगत किसी का नहीं हुआ, बहुत आए हमारे से पहले अपना बनाने, बिल्कुल अपना बनाने आए थे, ये बना ही नहीं किसी का। 20 समझदार में सब छोड़ जाते हैं। हमारे दादाओं के दादा रहे, हमारे दादाजी पिताजी सब छोड़ जाते हैं। हम भी छोड़ जाएंगे भाई, यहाँ से कौन जाएगा? यहाँ पे कुछ नहीं है, ये निरंतर है, लगातार है। ये काम क्रोध को जारी तज दे, भोग और विलासा। कह रहे भाई इन वासनाओं को छोड़ दे। चल रे श्रीवाणी, सदा रहे निवर्त चितनंत जावे। क्या मतलब? जगत से मुख मोड़ के, मालिक से प्रेम बांध के, सदा कह दिया है, आखिर तक है। सदा तो जब तक हमारा शरीर जिंदा है तब तक रखना पड़ेगा। कठिन है, फिर कठिन है। तो परमात्मा की प्राप्ति सबसे कठिन है, फिर सबसे कठिन है, तभी तो करनी ही पड़ेगी। पलटू साहब कह रहे भाई ये काम वाणी सुनने के बाद एक बार लगता है, पुस्तक बंद कर दो तो क्यों जी, ये तो हमारे पास का ही नहीं जी। आप जरा समझियो, सीधी समझेंगे ना, सीधी में तो ये तीर, एक एक शब्द तीर लगते हमारे, इसको सूझ से समझना पड़ेगा। साथ में साहिब की वाणी नहीं आ रही, साथ साथ ले रहे हम, ये करना पड़ेगा। अंदर से मोह की जड़ें काटनी है, बाहर से कुछ नहीं कहना। सुन लो रे बच्चों, मैं थारा कुछ नहीं, तुम मेरे कुछ नहीं, झगड़ा होगा, संघर्ष शुरू हो जाएगा। ऐसा भी नहीं करना है। प्यार से बोलो, आओ भाई, जाओ भाई। क्या करना है? अपना समय भक्ति का हमें मिलना चाहिए, प्रथम तो ये है। दूसरा क्या है? हमें रहने के लिए स्थान मिल गया, मिल गया घर में, भोजन भी मिल गया घर में, परमार्थी कर्म करना है उस पर करना है, फिर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। मन को लेवे फेरी, भजन में जाए लगावे। बस भजन में ही मन नहीं लगता भाई, सब जगह लगेगा। ये भजन में बैठते ही चित्त को उठा ले जाता है, ध्यान को फटाफट उठा लेता है। कई बार तो खिंता होती है अपने ऊपर, क्या यार तू 2.5 घंटे बैठने के लिए बैठा था और 10 मिनट में उठ पानी पीता पाया। घर वाली बोली आप ऊपर गए थे और 2.5 घंटे प्यास से लग आई। ऐसे कर, थोड़ी चाय बना ले, चाय बना ले। चाय पीते पीते बात चल पड़ी, बात चलते चले फोन आ गए, फोन आते आते शाम को देखूंगा, अब तो जा रहा हूं। शाम को फिर कुछ नहीं कुछ
सुबह श्याम जा रहा है। सुबह होती है, श्याम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। सुबह शाम के बीच में जीवन चला जाएगा। 24 घंटों में लिखा हुआ सब कुछ। पल आएगी वो जो हमें मिला देती है और पल बिछोड़ा भी करवा देती है। पलटू हिरण के कारण जड़ भरत लिया अवतार। किस्सा था जड़ भरत ऋषि का। सचमुच में तो राजा थे ये। लंबी कहानी याद नहीं कहते, हम शॉर्टकट में करते हैं। अपनी धर्म पत्नी से बहुत प्यार करता था ये। विषय वस्तु आता ये चला गया भाई। वैरागी बन के, सन्यासी बन के गया। घोर तपस्याएं करी, खूब तपस्याएं की हैं। जैसा आता साहिब की श्रीवाणी में आया हुआ है। आखिर में बैठे थे, उनकी कुटिया में हिरण का बच्चा आ गया। हिंसक जानवर से बच के वो भाग के आ गया। उसका खाना दाना देने लग गया वो ऋषि। धीरे धीरे उसे प्यार हो गया। जैसा आता संतों की श्रीवाणियां झूठी नहीं है। क्यों बोलेंगे पलटू साहब ये बात? एक हिरण के कारण, ये श्रीवाणी आएगी साहिब की, एक हिरण के कारण जड़ भर धरी फिर दे। कबीरा उनकी कौन गति जिनके लाख सने। एक हिरण में मोह गया था। हिरण का तन थोड़े समय के मिला थोड़े समय के लिए है, मिल तो गया। पलटू साहब कह रहे हैं पलटू हिरण के कारण जड़ भरत लिया अवतार है, फिर आ गया। कितना कठिन मार्ग होगा ये। आसान है? आसान तो है। क्यों आसान है बताओ? घर में रह के, घर में बैठ के सुनना है। ध्यान से सुनो। खुद चलो वैरागी बनते हैं, बन जाओ। अब समय बचाएंगे, कितने घंटे लगाएंगे हम अपना। हम घर से निकल गए, खेत में झोंपड़ी है या बड़ी बनाई झोंपड़ी किसी की ले ली, अपने साथ होगी, न्यू लगा लो। अपने कपड़े धोने खुद न धोने, अपना भोजन खुद न बनाना, फिर मांग कर भी तो ले आना पड़ेगा। सामग्री उसमें थोड़ी रखी है झोंपड़ी में। 6 घंटे खर्च होते हैं। जोड़ लो आप, तीनों टाइम का भोजन है, चाय है और है खाना, यानी 6 घंटे तो खर्च हो गए हमारे। फिर 6 घंटे घर में काम कर दो भाई, वहां बना बना मिलेगा, है ना। वहां तो 6 घंटे वहां सारा खर्च हो गया। एक बड़ी बात और आ रही है, ये शरीर नहीं है, इसमें रोग लगते हैं, बीमार भी होता है शरीर। बाहर तो कोई देखभाल करेगा नहीं, घर वाले जरूर करेंगे। फिर संतों ने कह दिया घर में रहकर ही भक्ति करो। अपना टाइम पूरा दो, जितना देना चाहिए घर में दो। और घर वालों को भी हमारी जरूरत है, नहीं पता वो आपको बता दूं क्यों। साधना करने वाला तो अगर घर में वो वैसे भी आ जाए ना, वैसे ही आ जाए तो भी लाभ मिलता है। और उसी व्यक्ति के कारण उस घर में वाइब्रेशन आएंगी। मालिक का भक्त है वो। अरे एक फूल लाते हैं कमरे में, पूरे कमरे में सुगंधी हो जाती है, फिर वो फूल है मालिक का। उन परिवार वालों को भी लाभ मिलेगा, उस आदमी का भजन भक्ति करने वाले का मिलता है, बिल्कुल मिलता है, इसमें संशय नहीं है। परमात्मा दूर दूर नहीं है, वो अंग संग रहते हुए दूर है।